बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए शुरू करते हैं ध्यान। आशा है आप सभी साधक पहले से ही तैयार रहेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन को सीधा रखें, आंखों को कोमलता से बंद रखें। हर एक श्वास यानी ऊपर जाती हुई श्वास जैसे ही ऊपर लेके जाएं, उस श्वासों पे बंद आंखों की पुतलियों को भी मस्तिष्क यानी तिलक स्थान तक लेकर जाएं। गहरी लंबी सांसें नाभि चक्र को दबाते हुए श्वास भरें, नाभि चक्र को दबाएं, पेट को संकुचित करें। जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना करें। शुरुआती दौर में 2, 4, 5, 10 सांसों तक थोड़ा परिश्रम भी करना पड़े पीछे की ओर ले जाने के लिए तो करें। ये व्यायाम तो है ही, प्राणायाम भी है। और हम इस विधि से नाभि चक्र को जागृत भी करते हैं श्वासों के जरिए। पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे, फिर अंत तक जब पहुंच जाएं थोड़ा सा ताकत लगाएं। मुख से श्वास को अंदर ही घोट के रखें, ऊपर की ओर लेके जाएं, छोड़ दें। जब श्वासें मस्तिष्क की ओर जाएं तो बंद आंखों की पुतलियों को भी उसके साथ साथ ऊपर की दिशा में लेकर पहुंचे। जो विधि आपको बताई गई है ठीक उसी विधि अनुसार ही आप ध्यान करने जा रहे हैं। ये दास श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष बोल रहा है, आप सुन रहे हैं। मन साधना में लगा है, नाम जाप में लगा है। आइए शुरू करते हैं। प्रथम ब्रह्मांड की एकमात्र शक्ति जिससे सृष्टि की रचना हुई है और ब्रह्मांड का समस्त वातावरण सिस्टम चल रहा है। ओम 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 ओम। जो छोटी सांसें भक्तजन साधक ले रहे हैं वे इस तरीके से जपें, और जो गहरी लंबी सांसें ले सकते हैं आइए अभ्यास करते हैं। ओ ओम। जब श्वास को ऊपर की ओर लेके जाते हैं या नाभि चक्र पर रोकते हैं तो ध्यान केवल सांस पे, ध्यान हृदय गति पर, ध्यान ब्रह्मांड की ऊर्जा के जो आवाज निकल रही है वो आपके भीतर ही है।
कानों को किसी भी उपकरण से बंद रखा करें और आनंद ध्यान का जितना महत्वपूर्ण है प्राप्त करना उतना प्राप्त होगा, बशर्ते है बाहर की आवाज आपके भीतर ना जाए। ओ ओ म ओ गहरी लंबी सांस। अभ्यास के साथ साथ जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ही गहरी लंबी सांसें आपको होती रहेंगी। गहरी लंबी सांसों का आना केवल अभ्यास से ही संभव है। प्रिय साधकों, कोई भी साधक ये विचार ना लाए कि मेरा ध्यान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में नहीं लग रहा। मन आपको लेकर भाग जाता है या विचलित कर देता है, इस तरफ भी ध्यान नहीं देना। प्रिय गुरु प्रेमियों, आपको केवल बैठना है, उठना है और उसके तत्पश्चात नहा धो के आपको श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की याद में केवल बैठना होता है। आगे के समस्त कार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी स्वयं निभाते हैं। जो बच्चा क्लास में हाजिर है उस बच्चे पर अध्यापक की निगाह होती है, और जो बच्चा क्लास में हाजिर होने के बाद भी वह अपनी मन से पढ़ाई से उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाता है तो अध्यापक उस पर विशेष निगाह रखते हैं। बल्कि बच्चा अध्यापक के डर से पीछे की सीट पर बैठता है, फिर भी अध्यापक पीछे भी उस पर पैनी निगाह रखते हैं, बल्कि आगे से ज्यादा पीछे बैठने वाले पर सख्त निगाहें रखी जाती हैं कि वह कोई शैतानी, कोई बातचीत या मन को इधर उधर या कोई छेड़ाखानी तो नहीं कर रहा। ठीक इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी भी आपका बैठना, आपकी उपस्थिति पर ध्यान रखते हैं। और जब आपका मन नहीं लगता तो हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को यह पता होता है कि उनका बालक, उनका शिष्य, उनका लाल शैतानी है, मन उसका विचलित कर रहा है, वह पाठ में या ध्यान में मन नहीं लगा पा रहा है। यकीन मानिए, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपको ध्यान का आनंद प्राप्त होने लगेगा। प्रिय साधकों, आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं देख पा रहे हैं, परंतु ध्यान रहे वह परम पिता परमात्मा हमें देख रहा है। उसकी निगाहें हम जीव पर ही हैं जो सुबह उठकर अर्धरात्रि को उनको याद करता है।
उनके स्मरण में बैठता है, उनका ध्यान करने का प्रयास करता है, सदगुरुदेव भगवान जी द्वारा दिए नाम का जाप करता है। प्रिय भक्तों, यह कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा। बार बार रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने दोहराया है। रामायण भले ही सतयुग में लिखी गई, परंतु दिव्य दृष्टि से उन्होंने ये जान लिया कि गुरुओं का प्रताप कलयुग में सबसे ज्यादा होगा। सतगुरुदेव भगवान कलयुग में तारणहार आएंगे और भक्तों को केवल अपने नाम से ही तार देंगे। एक बार मन द्वारा नाम जपने से 1000 पाप कर्मों का नाश होता है। इसलिए कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर मन। सिमर सिमर किसको बोला है? मन को। शरीर को नहीं बोला, जुबां को भी नहीं बोला, होठों को भी नहीं बोला, आपके किसी भी स्वर को नहीं बोला। क्या बोला है? सिमर सिमर मन उतरस पारा। यानी जो मन द्वारा नाम जपेगा उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए प्रिय साधकों, मन को श्री चरणों से जोड़ना है। आखिर हम बार बार संत महापुरुषों द्वारा सुनते हैं, श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों का ध्यान करना है। यह दास भी सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से लिखकर, बोलकर आपके समक्ष भी यही बात उच्चारण बार बार करता है कि श्री चरणों का ध्यान करें। आखिर श्री चरण है क्या? प्रिय साधकों, जब इस धरती पे अवतार आते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए, हमें प्राप्ति सद्गुरु रूप में है। ब्रह्मांड भीतर है और शरीर की समस्त शक्तियां जब हम प्राप्त करते हैं तो उनका इतना वजन होता है, इतना भार होता है कि शरीर में नीचे की ओर स्थिर हो जाती हैं। और नीचे क्या है? चरण। किसी भी भारी चीज को आप कहीं स्थिर करें तो वो नीचे की ओर प्रवेश करेगी। इसलिए सदगुरुदेव भगवान नियमित अवतार जितने भी इस जगत में हुए हैं, इस धरा पर हुए हैं, सभी के चरणों की उपासना बताई गई है ग्रंथों में, महापुराणों में, रामायण में, गीता में, उपनिषदों में, गुरु की वाणियों में, संत महापुरुषों की वाणियों में। जो साधक श्री चरणों का ध्यान करते हैं उनको सहज ही प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि चरण में ही समस्त भार ब्रह्मांड का शक्तियां और श्री सतगुरु द्वारा किया जाप, ताप, तप, उसका अनुभव, उसका समक्ष फल उनके चरणों में विद्यमान है। इसलिए चरणों की उपासना का विशेष महत्व है। जब हम चरणों को हाथ लगाकर अपने माथे से लगाते हैं तो चरणों के स्पर्श मात्र से ही समस्त शक्तियों के अंश हमारी उंगलियों, हमारी हथेलियों में आ जाते हैं। और जैसे ही हम उसको अपने माथे से, सर से लगाते हैं, वे हमारे ऊपर से प्रवेश करते हैं
और जब वे हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला फल, आंख बंद करके हम श्री चरणों का ध्यान कर पाते हैं। जैसे जैसे ध्यान करते हुए, नाम जाप करते हुए उस फल को ग्रहण करते रहते हैं, चरणों के फल को, वे हमारे भीतर कंठ से, हृदय से, समस्त इंद्रियों को पास करते हुए नाभि चक्र, गोदा चक्र के द्वारा उसी रास्ते से हमारे भी चरणों में प्रवेश कर जाता है। इसलिए संत महापुरुष, ज्ञानी, योगी, ध्यानी पुरुष, अपने बड़े बुजुर्ग जिन्होंने अपना जीवन सात्विक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से व्यतीत किया, हम उनके चरणों को जब हाथ लगाते हैं तो हमें प्राप्ति होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सदगुरुदेव भगवान जी के कोमल हाथ जब सर पर आते हैं तो उनके हाथों का प्रताप हमारे सर में प्रवेश करता है, यानी आज्ञा चक्र में। और जितनी भी साधना की युक्तियां सिद्ध होती हैं वह सब मस्तिष्क से ही प्राप्त होती हैं, सिद्ध होती हैं। अनाहत चक्र हृदय से चलता है, विशुद्धि चक्र गले से, आज्ञा चक्र माथे के ऊपर, आईब्रो के ऊपर जो तिलक स्थान है उसके भीतर 2 उंगल भीतर आज्ञा चक्र। जब हम आज्ञा चक्र को सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से जागृत करते हैं तो अगला चक्र होता है सहस्त्र दल चक्र। जहां तक पहुंचना हमारे जैसे जीवों के लिए असंभव है। केवल इस धरा पर अवतारी महापुरुष ही सहस्त्र दल कमल चक्र को जागृत कर सकते हैं। साधारण जीव केवल आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र को जागृत करने में सफलता प्राप्त करते हैं और यही चक्र ध्यान में विशेष हैं। आज्ञा चक्र को जागृत करना मानो सदगुरुदेव भगवान जी के श्री शरीर के संपूर्ण दर्शन प्राप्त करना। आपके हृदय में तरह तरह के स्वर जो ब्रह्मांड में त्रिलोकीनाथ के द्वार पे बज रहे हैं वह दिखाई देने लगेंगे, सुनाई देने लगेंगे। प्रिय साधकों, सफर लंबा है परंतु मुश्किल नहीं। कृपा से ही वहां तक प्रवेश किया जा सकता है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी के आने जाने से सिर पर परत निशान। बार बार अभ्यास करते रहें। 40 दिन साधना के अभी चल रहे हैं। ये जब संपूर्ण हो जाए उसके बाद भी ध्यान में बैठने का अभ्यास नहीं छोड़ना। ऐसी प्रवृत्ति बना लें, ऐसा हृदय में दृढ़ निश्चय कर लें कि साधना से वंचित नहीं रहना। मन से जाप करते रहें, कानों से सुनते रहें और ये जुबान सदगुरुदेव भगवान जी द्वारा प्राप्त कुछ अक्षर, कुछ शब्द आपसे बोल रही है। जब ये विश्राम ले ले तो आप इन सब बातों का अनुभव करें भीतर से। शांत, श्वासों से नाम जाप,
सो शांत हो जाए। आप सांसों की आवाज सुन रहे हैं, परंतु आपकी आवाज ना आए। भीतर की आवाज को सुनने का प्रयास करें। श्वासें नाम जप रही हैं, कान सुन रहे हैं। बस इसका विशेष ध्यान रखें। यदि ऐसा आप कर पा रहे हैं तो आप अपने मन को स्थिर कर चुके हैं। आप पर अत्यंत कृपा प्रभावित हो रही है। और जो साधक कान से कुछ समय सुनते हैं उसके बाद धूमिल हो जाता है, नाम कानों में नहीं आता, वह याद करें कि यह मन तो नाम जप रहा है, उसे पकड़कर वापस लाएं। जैसे किसी नटखट बालक का कान पकड़कर, हाथ पकड़कर उसे वापस ले आते हैं, ठीक इसी प्रकार मन को भी याद दिलाएं और मन को वापस साधना में लेकर आएं। फिर नाम जाप शुरू करें और कान को सुनाएं। ऐसी क्रिया बार बार निरंतर करते रहें। आप कुछ अंतराल, कुछ समय बाद देखेंगे कि मन अब ज्यादा समय के लिए साधना कर रहा है। फिर कुछ अंतराल के बाद देखेंगे और ज्यादा आपका मन साधना में लग गया है। अभी 5-10 सांसें, फिर 20-25 सांसें, फिर 50 सांसें, फिर 100 सांसें, फिर मिनटों में गिनती। 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा भी ऊपर। जैसे जैसे साधना का समय, मन को एकाग्रचित करने का समय बढ़ता जाएगा, आपको भीतरी आनंद की अनुभूति होती रहेगी। और जैसे जैसे आप मन को लगाएंगे सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से, वैसे वैसे आपका आनंद चरम सीमा तक पहुंचता रहेगा और यह मन दृढ़ हो जाएगा नाम जपने में। फिर ये केवल नाम जपेगा, भ्रमण बंद कर देगा और साधक को अत्यंत लाभ प्राप्त होने लगेगा। शांत, गहरी लंबी सांसें। समस्त ध्यान सांसों पर। जैसे जैसे हृदय की आवाज सुनाई पड़ी, हृदय पर नाम जाप जपने लगे। हृदय की आवाज को नाम में तब्दील कर लें, उस पे नाम को विराजमान करें। और जब हृदय जाप होने लगे, मन से, श्वासों से भी जाप करें और हृदय पर नाम जाप बिठा लें। कैसे? जैसे हृदय की आवाज निकल रही है, धक 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 धक, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। ठीक हृदय की गति से, बिना बोले, कि दास ने श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको एक उदाहरण पेश किया है। आपने मुख से नहीं बोलना, भीतर ही भीतर हृदय गति पर मन से नाम जपना है। मन का विशेष महत्व है और श्वासों पे हृदय की आवाज कानों से सुने, श्वासों से भी नाम जाप करते रहें। मन दो कार्य कर सकता है, दोनों कार्य मन से लें, मंजिल आसान हो जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे यही हृदय जाप
अजपा जाप में तब्दील होने लगेगा। प्रिय साधकों, अजपा जाप तक पहुंचने में साल 2 साल लग सकते हैं, परंतु निरंतर अभ्यास करना होगा। कोई दिन खाली ना जाए जिस दिन आप नाम जाप ना करें। अमृत बेला में उठना होगा। कोई दिन ऐसा ना जाए जिस दिन आप अमृत बेला में एक निश्चित समय पे ना उठें। एक निश्चित समय पर अमृत बेला में नहा धोकर बैठना होगा। ये समस्त क्रिया लगातार साल दर साल करते रहें। एक ना एक दिन आप अजपा की ओर बढ़ जाएंगे। अजपा जाप जपो रे भाई, छूट जाए दर्पण की काई। जहां अजपा जाप शुरू हुआ वहीं आप ध्यान की गहन यात्रा में निकल जाएंगे, जो 1 घंटे से 4 घंटे तक, 3 घंटे तक पूरी हो सकती है, जिसका आनंद अनंत है। अजपा जाप जपने के बाद आप लौट कर भी आना चाहें तो आपका मन आपको लेकर नहीं आएगा। बस कुछ मजबूरियां ही होंगी जो आपको वापस लाएगी, अन्यथा आप साधना स्थित हो जाएंगे, समाधि स्थित हो जाएंगे। शांत चित होकर आज का विशेष अनुभव करें। जो श्वास आज्ञाचक्र तक जाती है उस पर विशेष ध्यान दें। जो बाहर आती है उसे श्वासों से आती हुई चाप पर ध्यान दें। जैसे ऊपर की ओर श्वास जपें, लें तो श्वासों पर नाम का ध्यान। सो सुने सो की आवाज। फिर एक बार सुनिए, हंग। फिर एक बार, ऊपर जाती हुई सांस। सो, बाहर आती हुई हंग। जो ऊपर श्वास जा रही है वह ब्रह्म है और बाहर आने वाली श्वास आत्मा। सुषुम्ना नाड़ी। अमृत बेला यानी जब आप सुबह अमृत बेला में उठेंगे तो सुषुम्ना नाड़ी यानी नथुने दोनों साफ होंगे और दोनों से वायुमंडल अंदर और बाहर हो रहा होगा। जब ये दोनों नाड़ियां स्वच्छ तरीके से चलती हैं तब मन एकाग्रचित होता है, साधना स्थित होता है। आपकी साधना में बैठना, नाम जाप करना, यदि सुषुम्ना नाड़ी निरंतर चल रही है तो यह सबसे उत्तम समय माना गया है साधना का, और ये केवल अमृत बेला में ही संभव है। शांत। ये दास अपनी वाणी को विराम देगा। आप धीरे धीरे गहन अंधकार की ओर बढ़ेंगे। उसके तत्पश्चात लगातार साधना स्थित रहेंगे 30 से 40 मिनट लगभग। यदि नाम जपते हुए उस अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं तो भीतर से उजाला और प्रकाश की किरण आपको नजर आने लगेंगी। यहां तक अभ्यास या अभ्यासी तक पहुंचना है।
शांत चित होकर प्रयास करें, जो सुना है उसका अनुभव करें और लगातार कम से कम 30 मिनट आपने उठना नहीं है, केवल नाम जाप करना है। श्वासें जपेंगी नाम और कान सुनेगा नाम, बस इस बात का ध्यान रखें और सांसों पर विशेष ध्यान रखें। शांत शांत।